फ्रेंड्स, चलिए आज हम बात करने वाले हैं सेंसिटिविटी ऑफ सीआरओ की। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सीआरओ है क्या। तो डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप समझ सकते हैं कि सी फॉर कैथोड रे, आर फॉर रे एंड ओ फॉर ऑक्सिलोस्कोप। ठीक है, ये सीआरओ का फुल फॉर्म है। तो सीआरओ मीन्स होता है क्या, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप है। तो यहाँ इस रे को समझना है और इस ऑक्सिलोस्कोप को समझना है। कैथोड रे है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन गन होगी। तो द कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो शो करता है, जो जिसका यूज़ करते हैं हम मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ वेव फॉर्म, जो भी वेव फॉर्म है। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या मिलेगा, वेव फॉर्म। ठीक है, तो जो फ्रिक्वेंसी आ रही है बेसिकली, तो जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो इस फॉर्म में आएगी फ्रिक्वेंसी। क्लियर है, जो उसको हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वेव फॉर्म। क्लियर है ना, ये है वेव फॉर्म। और ये कहाँ पे शो होता है, एक डिस्प्ले है। ठीक, इस डिस्प्ले पे शो होगा, आपने देखा होगा। और ये सीआरओ डिस्प्ले है जिसको फ्लोरेंस भी बोलते हैं बेसिकली। तो सीआरओ डिस्प्ले है ये। ठीक, तो ये चीज़ आप समझ गए कि किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। तो सीआरओ क्या है, ये आपको पता चल गया है कि हमको वेव फॉर्म को देखने के लिए, याद रखिएगा, वेव फॉर्म को देखने के लिए तो हम एनालिसिस ऑफ वेव फॉर्म करेंगे। तो वेव फॉर्म को देखने के लिए अगर आपको किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो उस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, सीआरओ। ठीक है, एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल फिनोमिना, उसके अलावा भी अदर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फिनोमिना भी हम इसमें क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। बताएंगे किस तरह से उसमें वोल्ट पर डिवीज़न, टाइम पर डिवीज़न के अकॉर्डिंग हम उसको इवेलुएट करते हैं। जब हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं, मैंने बताया था एक स्क्रीन है, तो जो स्क्रीन होगा वो दो एक्सिस में डिवाइडेड होगा। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं प्लॉटर। तो आपने देखा होगा ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, इस तरह से आपका ये डिवाइडेड होगा। क्लियर है, तो ये पार्ट्स कहलाएंगे क्या, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक्स और वाई। ठीक, एक एक्स कंपोनेंट हो गया, एक वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो एक्स यानी एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें और वाई की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझना है हमको। तो अगर हम एक्स और वाई के डिफरेंस को समझेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि जो एक्स है और वाई है तो एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ठीक है, वर्टिकल कौन सा होगा, वाई वाला वर्टिकल होगा, एक्स वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपका। और इन्हीं दोनों को मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक प्लॉट बन जाता है। उस प्लॉट को ही हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लॉटर। और ये शो करता है क्या, इनपुट सिग्नल्स वर्सेस अनदर सिग्नल्स और वेरियस टाइम। ठीक है, तो दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। जब हम बात करेंगे एक्स एक्सिस की तो दो वैल्यूज़ हमेशा होंगी। मैंने बताया था कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब एक वैल्यू दूसरे पे डिपेंडेंट होगा, यानी एक वैल्यू इसमें डिपेंडेंट होगी। और डिपेंडेंट वैल्यू हमने क्या ले लिया, टाइम टी ले लिया। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें आपको मिलेंगी, वोल्ट पर डिवीज़न और टाइम पर डिवीज़न। हम बात करेंगे किसकी, वोल्ट पर डिवीज़न की, वोल्ट पर डिवीज़न, और दूसरा बात करेंगे टाइम पर डिवीज़न। इसी के अकॉर्डिंग हम एक्सिस को डिफाइन करते हैं, एक है वोल्ट पर डिवीज़न, दूसरा है टाइम पर डिवीज़न। ठीक है, तो सीआरओ का यूज़ करते हैं किस तरह के वेव फॉर्म को एनालिसिस करने के लिए, ट्रांसिएंट है फिनोमिना एंड अदर टाइम वेरिंग क्वांटिटी, कोई भी टाइम वेरिंग क्वांटिटी है फ्रॉम वेरी लो फ्रिक्वेंसी रेंज टू रेडियो फ्रिक्वेंसीज। तो हम किस तरह की फ्रिक्वेंसीज़ की बात कर रहे हैं, बहुत लो फ्रिक्वेंसी रेंज, फ्रिक्वेंसीज़ को हम इसमें लेते हैं हर्ट्ज़ में। ठीक है, तो और रेडियो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी स्मॉल फ्रिक्वेंसी हियरेबल फ्रिक्वेंसी से लेकर के अप टू मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी रेडियो फ्रिक्वेंसी की हम बात करते हैं। इसको हम ऑब्जर्व करते हैं सीआरओ में। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है सीआरओ का। यही आपको बताया गया है कि सीआरओ में जो मेन ऑपरेटर है, ठीक है, मेन ऑपरेटेड ऑन वोल्टेज मेनली,
thus other physical quantity like current, strain, acceleration, pressure are converted into voltage with the help of transducer। तो ट्रांसड्यूसर का रूल क्या होता है, तो हमेशा याद रखिए ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, द फिजिकल क्वांटिटी लाइक करेंट है, स्ट्रेन है, एक्सेलेरेशन है, प्रेशर है, इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा वोल्टेज में। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर का ये काम है, ये याद रखिएगा। ट्रांसड्यूसर वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, किसको, करंट हो गया, स्ट्रेन हो गया, एक्सीलेशन हो गया, प्रेशर हो गया, इसको वो क्या करेगा, वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है और इसको रिप्रेजेंट करता है सीआरओ। सीआरओ में जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पे आपको वेव फॉर्म देगा। इट इज़ ऑल्सो यूज टू नोइंग द वेव फॉर्म, ठीक है, ट्रांसिएंट फिनोमिना एंड द टाइम वेरिंग क्वांटिटी फ्रॉम अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेंज टू रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक, अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपने सीआरओ देखा होगा, चलिए अब बात करते हैं सीआरओ देखा तो उसमें आपने देखा क्या। हमने एक सीआरओ देखा, तो सीआरओ में हम हमेशा क्या करते हैं, एक डॉट पॉइंट देखते हैं। उस डॉट पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्टाइलस। ठीक है, स्टाइलस है या इसी को बोलते हैं ल्यूमिनस स्पॉट। यही स्पॉट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ता है, अप टू डाउन आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपको क्या देता है, वेव फॉर्म देता है। तो ये स्टाइलस है। तो सीआरओ हैज़ अ स्टाइलस विच मूव ओवर द डिस्प्ले एरिया इन रिस्पॉन्स टू इनपुट वोल्टेज। और वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, जो आप इनपुट वोल्टेज देंगे उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। द ल्यूमिनस स्पॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग ऑन फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो ये स्क्रीन क्या है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। ठीक है, ये याद रखिए, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। तो द नॉर्मल फॉर्म ऑफ सीआरओ यूजेस हॉरिजॉन्टल इनपुट वोल्टेज विच इज इनिशियली जनरेटेड रैम्प्स वोल्टेज कॉल्ड टाइम बेस। ठीक है, तो रैम्प वोल्टेज वो जनरेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम बेस। तो दो तरह की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। यहाँ जो इनपुट दे रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया, एक वर्टिकल, वर्टिकल मीन्स वाई, अभी हम दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है। ठीक है, और एक होगा हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस वाला हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। द हॉरिजॉन्टल वोल्टेज मूव द ल्यूमिनस स्पॉट पीरियोडिकली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वो जाएगा ही फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी वो मूव करता रहता है, आगे बढ़ता जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है कंटिन्यूअस। ठीक है, एंड द वर्टिकल वोल्टेज इन द वोल्टेज अंडर द इन्वेस्टिगेशन, द वर्टिकल वोल्टेज, अब वर्टिकल वोल्टेज कहाँ मूव करेगा, अबव, है ना। ठीक है, कहेंगे तो मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये जो ब्लैक स्पॉट है, ये आपका ब्लैक स्पॉट है। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आपका वर्टिकल हो गया, ये समझने के लिए है ना। तो हमने इसको देख लिया किस तरह से ये मूव करेगा। हम बात कर रहे हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की, और यही आपका क्या करेगा, वेरी फास्ट ऑन द स्क्रीन, बहुत तेज़ी से जाता है, आपने देखा होगा। उसको फिर हम कंट्रोल करते हैं कंट्रोलिंग डिवाइस के बेसिस पे। स्क्रीन अपीयर्स स्टेशनरी, द सीआरओ प्रोवाइड्स। तो सीआरओ क्या प्रोवाइड करेगा आपको, मेन पार्ट्स। सीआरओ के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कैथोड रे। तो देखिए यहाँ बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ कैथोड रे की। तो क्या कंस्ट्रक्शन है कैथोड रे का, मेन पार्ट्स हैं वो याद रखेंगे आप। कैथोड रे ट्यूब होगी, इलेक्ट्रॉनिक गन होगी, क्योंकि हमको क्या चाहिए, एक तो कैथोड रे ट्यूब जो कैथोड को जनरेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक गन होगी। ठीक है, असेंबली होती है बेसिकली, एक इलेक्ट्रॉनिक गन की असेंबली होती है। डिफ्लेक्टिंग प्लेट होता है, डिफ्लेक्शन के लिए सीआरटी होता है, स्क्रीन और ग्लास एनवेलप होगा उसको कवर्ड अप करने के लिए। तो ये मेन पार्ट्स हैं किसके, सीआरओ के। अब इन्हीं मेन पार्ट्स को हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, कैथोड रे ट्यूब को। तो कैथोड रे ट्यूब क्या है, एक वैक्यूम ट्यूब है बेसिकली। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब है एक वैक्यूम ट्यूब, याद रखिए ये क्या है, एक वैक्यूम ट्यूब है। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो जो आपका कैथोड रे ट्यूब है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को विजुअल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। विजुअल जिसको आप देखते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, देन कैथोड रे ट्यूब मेनली कंसिस्टेंट द इलेक्ट्रॉन गन। उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन गन होगा एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक
डिफ्लेक्शन प्लेट्स है जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे लगी होंगी। द इलेक्ट्रॉन गन प्रोड्यूस फोर्स्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गन क्या प्रोड्यूस कर सकता है भाई, इलेक्ट्रॉन गन है तो आपको समझ में आएगा कि गन है तो वहाँ पे नंबर ऑफ आपको इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, विच इज़ एक्सीलेटेड टू हाई फ्रिक्वेंसी, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बहुत हाई होगी। द वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट मूव्स द बीम अप एंड डाउन। तो वर्टिकल है तो देखिए अप एंड डाउन होगा ही, ये है वर्टिकल, ठीक है, अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन इस तरह से। और जो हॉरिजॉन्टल होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये याद रखिएगा, वर्टिकल और ये होगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। दीज मूवमेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, और ये दोनों मूवमेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। एंड द बीम मे बी पोजिशनड एनीवेयर ऑन द स्क्रीन, और हम पोजिशनर से, ठीक है, एक पोजिशनर होता है, उससे हम क्या करते हैं, जो ये बीम है उसको हम क्या करते हैं, देखते होंगे ना आप, लेफ्ट साइड खसका दिए, राइट साइड खसका दिए, ऊपर खसका दिए, नीचे खसका दिए, तो वो ऑब्वियस सी बात है उसको पोजिशनड करते हैं ना, शिफ्ट करते हैं, अपने हिसाब से उसको शिफ्ट करते हैं। दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक गन असेंबली। द इलेक्ट्रॉनिक गन असेंबली एमिट्स द इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म इनटू बीम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक गन असेंबली क्या करेगा, आपको बीम का फॉर्मेशन कराएगा, ये याद रखिए, बीम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गन मेनली कंसिस्टेंट और क्या हो सकता है उसमें, हीटर होगा, ठीक है, किसी भी हीटर की बात करेंगे, एक हीटर है, कैथोड रे, जो कैथोड होगा, ग्रिड होगा, प्री एक्सीलेटिंग एनोड्स होगा, टचिंग एनोड्स एंड एक्सीलेटिंग एनोड्स होगा। तो यहाँ पे जो गेनिंग हाई एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या होता है, मॉडरेट हो या मॉडरेट टेम्परेचर होगा, यानी जो टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स एट द मॉडरेट टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होगा तो वो भी अपने अंदर क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, उसमें भी नंबर ऑफ जो बीम्स होगी वो इंक्रीज और डिक्रीज होगी। द लेयर ऑफ बेरियम एंड स्ट्रोनियम इज डिपोजिट इन ऑन द एंड ऑफ द कैथोड। तो कैथोड के एंड पे हमने क्या यूज़ किया है, बेरियम और स्ट्रोनियम, ठीक है। आफ्टर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड ग्रिड, जब कैथोड ग्रिड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और पास कर जाएगा थ्रू द कंट्रोल ग्रिड, उसने जब कंट्रोल ग्रिड को पास कर लिया, ठीक है, तो नाइकली सिलेंडर विथ अ सेंट्रल लोकेटेड कोएक्सियल विद द सीआरटी एक्सिस, it controls the intensity of the emitted electron on x axis, ठीक है। थर्ड में हम बात करेंगे किसकी, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की। इसका क्या रूल है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन बीम जो निकला आफ्टर लीविंग द इलेक्ट्रॉन गन, कौन सा इलेक्ट्रॉन बीम, जो इलेक्ट्रॉन गन से बाहर निकला है और वो पास कर गया टू पेयर ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को। ये दो तरह के प्लेट्स उसमें लगे होते हैं, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है, ये दो तरह के प्लेट्स होते हैं, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स कहलाते हैं। और ये वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है वाई का, क्योंकि दो होता है, एक वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है। एंड द पेयर ऑफ द प्लेट्स विच यूज हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। तो देखिए दो तरह का प्लेट होगा, एक होगा वर्टिकल, दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल। तो इलेक्ट्रॉन बीम आफ्टर लीविंग द इलेक्ट्रॉन गन passes through the two pairs of deflecting plate. The pair of the plate producing the vertical deflection is called vertical deflecting plates, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे y से। और जो वही जो पेयर है, ठीक है, जिसका यूज़ करते हैं हम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए, और जो डिफ्लेक्शन मिलता है वो मिलता है आपको हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टली को हमने एक्स एक्सिस से बता दिया और वर्टिकल को वाई एक्सिस से बता दिया। फ्लोरेसेंट स्क्रीन, सीआरटी स्क्रीन, जो स्क्रीन आप देख रहे हैं वही सीआरटी स्क्रीन होता है। तो अब उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो सीआरटी इज कॉल्ड ऑल्सो फेस प्लेट। फेस प्लेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्या दिखता है, वेव फॉर्म दिखता है, ठीक है, किसी भी तरह का वेव फॉर्म होगा, ये भी एक तरह का वेव फॉर्म होगा। तो ये आपको जहाँ पे दिखेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, फेस प्लेट, ठीक। एंड द फ्लैट फॉर स्क्रीन साइज अप टू अबाउट, उसकी साइज़ क्या होती है 100/100, 100 इंटू 100 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक एरिया मिलेगा, वो कितना मिल जाएगा 10⁴ mm टू द रेज़ पावर स्क्वायर, mm टू द रेज़ पावर 2। द स्क्रीन ऑफ द CRT इज स्लाइटली कर्व्ड फॉर लार्ज डिस्प्ले, ठीक है।
तो आपने देखा होगा जो CRT आपका डिस्प्ले है वो लीनियर ना होकर के कर्व्ड इन शेप में है, ठीक है। इस तरह के शेप में आपको स्क्रीन मिलती है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो लैब में आपको इस तरह की स्क्रीन मिलेगी। और जो फेस प्लेट होगा वो फॉर्म्ड होगा, किस तरह से बनता है, तो प्रिसाइजिंग द मोल्टन ग्लास इनटू अ मोल्ड एंड देन एनलिंग इट, ठीक है। द इनसाइड सरफेस ऑफ द फेस प्लेट इज कोटेड विथ फॉस्फोरस क्रिस्टल। चलिए बात करेंगे कि फॉस्फोरस क्रिस्टल से ही कोटिंग क्यों की जाती है, कोई बताएगा क्या? मैं इसलिए पूछा हूँ कि इसका जवाब आप मुझे ग्रुप में देंगे कि फास्फोरस क्रिस्टल की ही कोटिंग क्यों करते हैं, ठीक है, किसी और क्रिस्टल की कोटिंग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि फास्फोरस, ऑब्वियस सी बात है, आंसर भी है इसमें कि फास्फोरस क्या करेगा, फास्फोरस जो आपका कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट में। यहाँ पे ऑब्वियसली लिखा हुआ है, इसलिए हम फास्फोरस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फास्फोरस कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक बीम स्ट्राइक्स फास्फोरस क्रिस्टल्स इट रेजेस देयर एनर्जी लेवल एंड हेंस लाइट इज एमिटेड, ठीक है। तो लाइट क्या हो जाएगा, एमिट हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन वाइल पासिंग थ्रू द कंट्रोल ग्रिड is accelerated by high positive potential which is applied pre-accelerating और accelerating nodes, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन बीम फोकस्ड होता है, फोकस्ड ऑन फोकसिंग, इलेक्ट्रॉन बीम का काम क्या है, फोकस्ड होना, electrodes and the passes through the vertical and horizontal deflection plates and then goes on the fluorescent lamp. The pre-accelerating and accelerating anodes are connected to 1500 volt and focusing electrodes is connected in 500 volt, ठीक है। तो याद रखिएगा किसको हम किससे, प्री एक्सीलेटिंग को कनेक्ट कर रहे हैं 1500 वोल्ट से, और हम फोकसिंग इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर रहे हैं किससे, 500 वोल्ट से। तो दो मेथड्स हैं होते हैं फोकसिंग के, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि एक्सप्लेन फोकसिंग मेथड, ठीक है। तो ये नहीं होगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, यहीं से है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग की बात कर रहे हैं। तो जो आपका CRO यूजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग, जो आपका CRO है वो किस तरह का यूजेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसका है, ये आप मुझे आंसर में बताइएगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग किस तरह के ट्यूब में यूज़ किया जाता है। द इनसाइड सरफेस ऑफ द फेस प्लेट इज कोटेड विथ फास्फोरस क्रिस्टल। द फास्फोरस कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक बीम स्ट्राइक फास्फोरस क्रिस्टल इट्स रेजेस देयर एनर्जी लेवल, हेंस लाइट इज एमिटेड ड्यूरिंग फास्फोरस क्रिस्टलाइजेशंस। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि व्हाट इज फ्लोरेसेंस, तो फ्लोरेसेंस लिखना होगा, तो ये आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंसर देना होगा, ठीक है। या आप यहाँ से भी आंसर दे सकते हो, द इनसाइड सरफेस ऑफ द फेस प्लेट इज कोटेड विथ फास्फोरस क्रिस्टल। और वो फास्फोरस क्रिस्टल क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी में। और जब कन्वर्जन होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बीम स्ट्राइक फास्फोरस क्रिस्टल, उसको स्ट्राइक करेगा और रेजेस देयर एनर्जी लेवल, और उसके एनर्जी लेवल को बढ़ा देगा। और क्या होता है, जो लाइट एमिटेड है ड्यूरिंग फास्फोरस क्रिस्टलाइजेशंस, लाइट जो एमिशन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, फास्फोरस क्रिस्टलाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है। उसी फिनोमिना को हम फ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। ग्लास एनवेलप की बात कर रहे थे, तो इन हाई इवैक्यूएटेड कैनोनिकल शेप स्ट्रक्चर द इनर सरफेस ऑफ द CRT बिटवीन द नेक एंड स्क्रीन इज कोटेड विथ एक्वाडैग, ठीक है। इससे हम यूज़ करते हैं एक्वाडैग से, क्लियर। द एक्वाडैग इज ये कंडक्टिंग मटेरियल है। किस तरह का मटेरियल है ये, बेसिकली कंडक्टिंग मटेरियल है। और ये किस तरह बिहेव करता है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड्स की तरह, ठीक है, इसी तरह ये बिहेव करेगा। और जो कोटिंग सरफेस इज इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू द एक्सिलरेटिंग एनोड एंड हेंस हेल्प द इलेक्ट्रॉन टू बी फोकस। और यही रीज़न है कि वो इलेक्ट्रॉन को फोकस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये हमारा है वर्किंग। चलिए वर्किंग के बारे में पढ़ लेते हैं।
तो वर्किंग क्या है, तो ये आपका एक वर्किंग डायग्राम बना हुआ है, चीज़ें हमने मेंशन की हुई है बेसिकली। ये इसको अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा से आपको दिखेगा कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए ये आपका स्क्रीन है जो ल्यूमिनस स्पॉट से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन बीम है, स्क्रीन है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट लगा हुआ है, ये आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट लगा हुआ है। तो ये हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से कनेक्टेड है, टाइम बेस से है, ट्रिगर सर्किट से कनेक्टेड है, और ये आपका हीटर है ना। यहाँ पे आपका क्या है, सप्लाई वोल्टेज दिया गया है, तो ये इनपुट वोल्टेज है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आउटपुट, और आउटपुट मिलेगा किसी न किसी सिग्नल्स में। बेसिकली हम लोग हर जगह इस सिग्नल्स की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं साइन वेव। इसको हम क्या बोलते हैं, साइन वेव, ठीक है। कुछ इस तरह का फॉर्म मिलता है, कभी कभी ट्रायंगुलर वेव भी मिलेगा, है ना। तो वो डिपेंड करता है किस तरह की फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। क्लियर है। चलिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इंजेक्टेड थ्रू द इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन कहाँ इंजेक्टेड होगा, इलेक्ट्रॉन गन में, और इट पासेस थ्रू द कंट्रोल ग्रिड, ठीक है। कंट्रोल ग्रिड को पास करते हुए जैसे ही कंट्रोल ग्रिड के पास पहुंचेगा तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। इन कंट्रोल ग्रिड हैज़ हाई नेगेटिव पोटेंशियल, देन अलाउ ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू इट। क्योंकि देखिए जो हम कंट्रोल ग्रिड ले रहे हैं तो कंट्रोल ग्रिड के पास क्या है, हाई नेगेटिव एनर्जी, मतलब हाई नेगेटिव पोटेंशियल है, तो वो क्या करेगा, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स को ही पास करने देगा, बाकी को अपने पास एब्जॉर्ब करके रख लेगा। देन द डीम स्पॉट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द लाइटिंग स्क्रीन, ठीक है, दिख रहा होगा ये लाइटिंग स्क्रीन। इफ द नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द कंट्रोल ग्रिड, यहाँ पे हम बात करेंगे नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कंट्रोल ग्रिड इज लो, sorry, thus the dim spot is produced on the lighting screen, the negative potential on the control grid is low। तो यहाँ क्या है, कंट्रोल ग्रिड आपका क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो जब कंट्रोल ग्रिड आपका लो है तो फिर हम किस तरह की बात करेंगे, then the control grid is low, after moving the control grid the electron beam passing through the focusing and accelerating anodes, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा, मूविंग द कंट्रोल ग्रिड द इलेक्ट्रॉन बीम पासिंग थ्रू द फोकसिंग एंड एक्सेलरेटिंग एनोड्स, द एक्सेलरेटिंग एनोड्स आर एट हाई पॉजिटिव potential and hence they converge the beam at a point on the screen। क्लियर। तो यही रीज़न होता है कि आपको क्या मिलता है, पॉइंट मिलता है स्क्रीन पे। उसका रीज़न क्या है कि जो वैल्यू आएगी यहाँ पे देखिए, एक्सीलेटिंग एनोड्स, जो एनोड्स है उसके पास हाई पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल, और यहाँ से क्या निकल रहा है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल है। क्लियर। एक जगह पॉजिटिव पोटेंशियल, एक जगह निगेटिव पोटेंशियल। तो पॉजिटिव पोटेंशियल बेसिकली क्या करेगा, निगेटिव पोटेंशियल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, और जो कुछ बचेंगे वही आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये आपको शो किया गया है फिगर में, फिगर आउट है, ठीक है। एक इसी तरह का डॉट है यहाँ पे फिगर में, देखिए ये आपको शो किया गया है। यही है ल्यूमिनस स्पॉट, और ये आपका है गन, इलेक्ट्रॉन गन, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लगभग समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। आफ्टर मूविंग द कंट्रोल ग्रिड के बाद क्या होगा, है ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, आफ्टर मूविंग द कंट्रोल ग्रिड द इलेक्ट्रॉन बीम पासिंग थ्रू द फोकसिंग एंड एक्सीलेटिंग एनोड्स, और हम जान रहे हैं कि जो एक्सीलेटिंग एनोड्स है उसका हाई पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो इस वजह से वो क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा द बीम टू एट पॉइंट ऑन द स्क्रीन। After moving from the accelerating anode, the beam comes under the effect of deflecting plates। फिर कहाँ जाएगी बीम, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में जाएगा। When the deflecting plates is at zero potential, जिसके पास कोई भी पोटेंशियल नहीं है, the beam produce a spot at center। तो इस वजह से क्या होगा, बीम प्रोड्यूस हो जाता है, जो स्पॉट प्रोड्यूस करेगा वो सेंटर पे होता है। तो उसका रीज़न है, तो उसका रीज़न क्या है, बिकॉज जो आपका डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, ठीक है, ये जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट है उसके पास ज़ीरो पोटेंशियल है। अगर डिफ्लेक्टिंग प्लेट के पास ज़ीरो पोटेंशियल नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा, वो सेंटर पे ना होकर के कहीं पे भी शो हो सकता है।
लेकिन सेंटर पे शो होने का मतलब कि ज़ीरो डिफ्लेक्शन है। क्लियर? तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो रे सीधे आएगी, ना कि डिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है? Focusing the upward, and when the voltage is applied horizontally the spot of the light will be deflected horizontally. Vertically तो क्या, अगर हमने horizontally अप्लाई किया तो वो कहाँ चला जाएगा? horizontally. horizontally मीन्स वो इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये जाएगा vertically। इसको बता देते हैं vertically और horizontally, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट है। ये आपका horizontally है, ठीक है, ये आपका horizontally जाएगा। और जब हम बात करेंगे वर्टिकली की तो ये हो जाएगा आपका वर्टिकली। ठीक है, ये आपका वर्टिकली हो गया। क्लियर? तो ये वर्टिकली हो गया, इसको y से रिप्रेजेंट करेंगे। हॉरिजॉन्टली है, इसको x से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और दूसरी चीज़ क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ CRO में आपको यही आंसर देना है और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर आता है। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसमें मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आप नहीं सुने हैं तो मैं आपको मार्क कर देता हूँ कि किस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो प्री एक्सीलेटिंग हो गया, एक्सीलेटिंग नोड्स, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, व्हेन द रेजेंस यहाँ पे होगा डिपोजिशन। हाँ, तो देखिए पहली चीज़ तो कंट्रोल ग्रिड इज़ यूजुअली नाइकली सिलेंड्रिकल क्यों होता है, ये आपको आंसर देना है। ठीक है, दूसरा आपको आंसर क्या करना है, जो सेकंड आंसर है, जो इलेक्ट्रॉनिक बीम स्ट्राइक फास्फोरस क्रिस्टल, ये वाला नहीं है, एक्सीलेटिंग ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल्स कनेक्टेड है। चलिए ठीक है। हाँ, कोटेड विथ एक्वागार्ड, ये रहा, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। इसका आंसर आपको मुझे देना है। ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल है तो किस टाइप का ये कंडक्टिंग मटेरियल है और इसकी जगह कौन सा हम सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आंसर मैं पूछूंगा। ठीक है, थैंक यू।